सिया राम जय जय राम। जय सिया राम दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिया राम स्टडी चैनल में। मैं आपका दोस्त राधे राय का। चलिए बात करते हैं आज के हमारे अध्याय अवधपुरी में राम भाग 5 की। सरस्वती माता के चरणों में वंदन करके हम हमारे अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, तो हमने भाग 4 में पढ़ा था राम ने और राम के भाइयों ने शिक्षा दीक्षा के लिए अपने गुरुजनों के आश्रम में गए। और अब हम बात करने वाले हैं राम ने और राम के भाइयों ने किस प्रकार शिक्षा प्राप्त की और क्या क्या उनके अंदर गुण थे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे अध्याय की। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। कैसे थे? राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत चारों भाई कुशाग्र यानी अच्छी तेज बुद्धि वाले थे। जो भी पढ़ते थे उन्हें तुरंत याद हो जाता था, या जो भी कुशल योद्धा जो एकदम हर तरीके से कुशल थे, किसी भी विद्या को ग्रहण करने में वो तुरंत सक्षम थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए चारों भाई। जल्द ही प्रत्येक विद्या के अंदर उन्होंने अपना अच्छा एक उचित स्थान प्राप्त कर लिया। सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। जो राम थे, जो सब भाइयों में अग्रणी थे, बड़े थे, वो राम इस जो अपनी विद्या ग्रहण करने की जो उनकी प्रक्रिया थी उसमें सर्वोपरि थे। और उनमें कई अन्य गुण भी थे। प्रभु श्री राम के अंदर क्या थे? अन्य गुण भी शामिल थे, या अन्य गुण भी अनेक थे। विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। न्यायप्रियता एक राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है। अगर एक राजा के अंदर न्यायप्रियता नहीं है तो वो राजा कहलाने के लिए उचित रूप से सक्षम नहीं है। तो प्रभु श्री राम के अंदर विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता जैसे गुण पूर्ण रूप से समाहित थे। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। जल्दी सब विद्याओं में पारंगत हो गए और इसमें सर्वोपरि थे। उनमें इसमें कौन सर्वोपरि थे? तो राम इसमें सर्वोपरि थे। इसमें सर्वोपरि राम थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे। विवेक यानी अच्छा विचारशीलता या अच्छा सोचते थे। शालीनता यानी गहरे गंभीर भाव के थे। किसी भी बात को पूर्ण रूप से सुनना और फिर उसके बाद प्रत्युत्तर देना। न्यायप्रियता, किसी भी व्यक्ति की या आपस में आश्रम में किसी का लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो प्रेम से, प्यार से उनको बिठा करके समझा करके उनका लड़ाई झगड़ा खत्म करते थे और प्रत्येक व्यक्ति की बात सुन करके उनकी समस्या का समाधान करते थे। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। राजा दशरथ को राम इसलिए भी प्रिय थे कि वो ही उनके बाद अवधपुरी के उत्तराधिकारी बनने वाले थे। और उसके बाद भी राम के इतने सारे अत्यधिक गुण और प्रजा का राम की तरफ जो आकर्षण था वो अद्भुत था। तो उसको देख करके और उसके कारण और महाराज दशरथ के राम ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण उनको अत्यंत प्रिय थे। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण, देखिए ज्येष्ठ यानी बड़े, सबसे बड़े। चारों भाइयों में सबसे बड़े कौन थे? राम। तो राम ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इनमें मानवीय गुणों के कारण भी राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य हो गए। कि राम ज्येष्ठ पुत्र होने के साथ साथ भी उनके अंदर अनेक मानवीय गुणों के कारण भी राम राजा दशरथ और प्रजा के चहीते थे। चलिए आगे बात करते हैं। राजकुमार कुछ और बड़े हुए। चारों राजकुमार कुछ समय उपरांत कुछ और बड़े हुए और उनके विवाह योग्य होने की उम्र हो गई, या विवाह योग्य हो गए। चारों राजकुमार और बड़े हुए और उनकी उम्र विवाह योग्य हो गई। और चारों तरफ पूरे नगर के अंदर, नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी कि चारों राजकुमार बड़े हो गए। चारों राजकुमारों के बड़े होने के उपरांत सभी लोगों में मन में उनके विवाह के लिए विचार उत्पन्न होने लगे। और राजा दशरथ भी ऐसा ही सोचते थे कि अब मेरे चारों राजकुमार विवाह योग्य हो गए हैं और इनके लिए हमें अब कोई न कोई वधु ढूंढ लेना चाहिए, या वधु का
वधु को ढूंढने के लिए नगर में और आपस में परिवार में परिचर्चा होने लगी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल किया। पुरोहितों यानी जो राजकाज में जो विद्वान शामिल होते थे या जो राजगुरु हुआ करते थे उन्हें क्या कहते हैं, पुरोहित कहा जाता था। आज भी हमारे यहाँ जोशी जी आते हैं ना, उनको पुरोहित कहते हैं, को भी इसमें शामिल किया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसे ही चर्चा चल रही थी। अयोध्या का राजमहल जो सभा थी जिसके अंदर राजा दशरथ और उनके मंत्रीगण बैठते थे, उसके अंदर ऐसे ही प्रभु श्री राम और उनके चारों भाइयों की शादी के बारे में, विवाह के बारे में बात चल रही थी। गहन मंत्रणा यानी सारे लोग अपना अपना मत रख रहे थे या अपनी अपनी बात रख रहे थे। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। और ये स्क्रिप्ट लिखने वाले भाई साहब ने अंदर गलत लिख दिया है, तो दौड़कर अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे। कौन आया है? महर्षि विश्वामित्र आए हैं। महाराज दशरथ को एक द्वारपाल ने आकर खबर दी। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ यानी दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ आया। उसने महाराज दशरथ को कहा कि द्वार पर कौन आया? महर्षि विश्वामित्र जी आए हैं। महाराज दशरथ तत्काल खड़े हो गए और अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। महाराज दशरथ तुरंत खड़े हो गए अपना आसन छोड़ करके कि गुरु जी का या गुरुजन आए हैं, जो महर्षि आए हैं, उनका तुरंत प्रभाव से उनको बुलाया जाए और उनका स्वागत किया जाए। क्योंकि विद्वानों का अगर स्वागत सत्कार नहीं किया जाता है तो वो या क्रोधित हो जाते हैं या प्रतिरोधित हो जाते हैं। उससे राजकाज को बहुत नुकसान हो सकता है। या विद्वानों का तो सम्मान करने की महाराज दशरथ की नियति थी। उसी प्रकार द्वार की ओर बढ़े। महर्षि की आगवानी यानी स्वागत किया। स्वागत करने के लिए या आगवानी यानी आगंतुक का स्वागत करने के लिए उन्हें लेकर दरबार में आए। और राजा दशरथ ने जैसे ही सुना कि द्वार पर विश्वामित्र जी आए, वो अपना आसन छोड़ दिया। उन्होंने अपना जो राजगद्दी थी वो छोड़कर चल दिए महर्षि विश्वामित्र जी की आगवानी करने के लिए। और उन्हें लेकर किसको? महर्षि विश्वामित्र जी को लेकर के वो दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। महर्षि विश्वामित्र को कैसा कि जहां राजा बैठते हैं वहां पे विश्वामित्र जी को बिठाया गया। या फिर जो राज में जो पूरे राजकार्य में जो सबसे ऊंचा आसन था वो महर्षि विश्वामित्र जी को दिया गया। और इसका एक छोटा सा कारण और भी है, थोड़ी सी स्क्रिप्ट इसके अंदर छूट गई लिखने वाले से। और विश्वामित्र जी सबसे ऊंचा आसन दिया गया। उसके बाद विश्वामित्र जी कभी स्वयं भी राजा थे, बहुत बड़े बलशाली। बाद में इन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्हें अपना आश्रम बनाया और उन्होंने सिद्धा आश्रम नाम दिया। महर्षि विश्वामित्र जी का सम्मान सत्कार और करने के पीछे एक ये बहुत बड़ा कारण था कि वो स्वयं भी एक राजा थे। उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और अपना राजपाट छोड़ करके सिद्धाश्रम आश्रम नाम की एक आश्रम की शुरुआत कर दी, जिसमें वो बहुत सारे शिष्यों को शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। और वहीं अपना निवास स्थान बना लिया उन्होंने। महर्षि विश्वामित्र के स्वागत सत्कार के बाद राजा दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे। महर्षि विश्वामित्र जी की पूर्ण रूप से सेवा की और उनको मनोभाव से सेवा करने के उपरांत राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र जी से कहा कि राजा आज्ञा, मतलब स्वामी जी, गुरुजन, जो भी उनके आदर सत्कार में जो शब्द हुआ करते थे उनको पूर्ण रूप से बोलकर उन्होंने कहा, गुरुजी आप हमें आज्ञा दे। स्वामी या महर्षि आप हमें आज्ञा दे, हमारे लिए क्या आज्ञा है आपकी जो आज्ञा दी जाएगी। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महाराज दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र का स्वागत करके उन्होंने उनको विश्वामित्र जी को कहा कि गुरुजन, आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन होगा। महर्षि विश्वामित्र को महाराज दशरथ ने वचन देते हुए कहा कि गुरुजन, प्रभु आप आज्ञा दीजिए, आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, और आप जो मुझे आज्ञा देंगे उस आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन होगा, बिना किसी निषेध के या बिना किसी अड़चन के। तो आज का हमारा अध्याय का जो 5वां भाग है वो यही समाप्त होता है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे, नमस्कार।